यार आज मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूँ, जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो जरा दिमाग तो घूमता होगा, पता तो चलता होगा कि यार कोई बजट हिल सा गया, क्योंकि 414 रुपए पे पेट्रोल डलवाना कोई जंग लड़ने से कम नहीं है। ये वो जंग है जो कि हर बंदा अपने घर के अखराजात पूरे करने में लड़ रहा है। और एक बाप जब अपने लिए, जब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोजी कमाने निकलता है तो यकीन करो कि उसको अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी नजर आती है कि वो उसके बोझ से बाहर ही नहीं कभी निकल सकती। ये एक बाप ही जानता है कि कुछ ना कह के भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात जिस तरह पूरी करता है, ये वही बता सकता है या उसका अल्लाह बता सकता है। आज जो मैं गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद हो, लेकिन उस आम आदमी के साथ साथ मैं उन तमाम भाइयों के लिए लेके आया हूँ जो उबर, इन ड्राइव, येंगो से अपने घर का खर्चा चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में सरवाइव करने की। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सर्च की, बहुत रिसर्च की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, और मशवरा एक अमानत होता है जो कि खलूस से नियत से देना चाहिए। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑनरी VE 2.0 और ऑनरी VE 3.0 को ऑल्टो 660 से और कल्टस से, जो कि बहुत ही मशहूर जमाना दो गाड़ियां हैं जो कि इन ड्राइव, उबर, येंगो पे बहुत सक्सेसफुली लोग चला रहे हैं। लेकिन 414 के बाद नहीं, अब नहीं समझ आ रहा। ये कोई नया ब्रांड नहीं है, ये कोई नया नाम नहीं है। ऑनरी गाड़ी लाने वाले कोई नए लोग नहीं है, ये दीवान मोटर ग्रुप है जिसका नाम हम बचपन से सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान में BMW लेके आए थे और अभी भी वो बहुत सक्सेसफुली उसको चला रहे हैं। दीवान का नाम ऐसा ही है कि ये एक पाइनियर्स में से हैं जो ऑटोमोबाइल को डील कर रहे हैं। तो इसका बैक एंड, वो कहते हैं माँ बाप तो अच्छे ही। साफ बात बताऊं तो सुजुकी के इकोसिस्टम से ये नहीं लड़ सकते। ये बहुत स्ट्रांग है लेकिन लग्जरी गाड़ियों में, और सुजुकी बहुत स्ट्रांग है अपने इकोसिस्टम में। सुजुकी का मैकेनिक और उसकी आपको डीलरशिप हर गली, छोटे शहर, बड़े शहर में मिल जाएगी। लेकिन दीवान भी कोई कम नहीं है। हम यहाँ पे कोई फैन बॉय नहीं है, हम कैलकुलेटर निकालते हैं और आज आपको वो चीजें बताते हैं कि जिससे आपके पैसे बन सके। जिस तरह पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ये तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ने ईवीज और PHEVs और रीव पे कोई रिलैक्सेशन दी हुई है और थोड़ा प्राइस कंट्रोल भी है, तो हमें ईवीज बहुत अच्छी कीमतों में मिल रही है। यहाँ पे जिसकी डिमांड ज्यादा हो जाए वो किस तरह गायब होती है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता और मैं आपको इससे ज्यादा बता नहीं सकता। ऑनरी VE 2.0 की जो प्राइस है वो 35,99,000 रुपीज है और ऑनरी 3.0 की जो प्राइस है वो 43,99,000 रुपीज है। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि इस बजट में गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं और अगर इन्होंने और रिलैक्सेशन दी तो ये प्राइसेस और कम होंगी और ये फिर ब्रूटल कंपैरिजन बन जाएगा। लेकिन आज हम इसी प्राइसेस से लगा के आपको बताते हैं कि क्या है। गाड़ी की डायमेंशन की बात करूं, क्योंकि छोटी गाड़ी भी हो तो डायमेंशन बहुत मैटर करती है। ऑनरी लेंथ में 3,517 मिलीमीटर लंबी है, चौड़ाई में 1495 मिलीमीटर है, हाइट में 1660 मिलीमीटर है, व्हील बेस में 2495 मिलीमीटर है। अब ऑल्टो को देख लेते हैं। 3,395 मिलीमीटर लंबी है, 1475 चौड़ी है, 1490 हाइट है, 2460 जो इसकी है व्हील बेस है। यानी ऑनरी ऑल्टो से व्हील बेस में बड़ी है, लेंथ में भी बड़ी है, विड्थ में भी बड़ी है, इसकी स्पेस भी अच्छी होगी, इसकी रोड प्रेजेंस भी अच्छी होगी, इसकी चौड़ाई, लंबाई, हर चीज ऑल्टो से बेहतर है। कल्टस को देख लेते हैं। 3600 mm उसकी लेंथ है, 1600 mm उसकी विड्थ है, हाइट उसकी 1540 है, व्हील बेस 2425 व्हील बेस है। ऑनरी की व्हील बेस कल्टस से भी बड़ी है। मतलब ये एक प्रॉपर लंबी, चौड़ी, ऊंची, खुली हवादार गाड़ी है। और ये आपको पता है कि गाड़ी अगर अच्छी हो, स्पेशियस हो, तो उसको 5 स्टार तो मिल ही जाते हैं। बूट स्पेस की बात करूं तो ऑनरी का बूट स्पेस 155 लीटर है, ऑल्टो का 170 लीटर है और कल्टस का 211 लीटर है। ऑनरी का बूट स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आगे जब आप रनिंग कॉस्ट देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, मुंह में पानी भी आएगा, यकीन करें। आज इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पहले ऑनरी VE 2.0 में 30 किलोवाट की मोटर है, 40 हॉर्स पावर है, 84 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ऑनरी 3.0 में 35 किलोवाट की मोटर है, 47 हॉर्स पावर है, 87 न्यूटन मीटर टॉर्क है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर तक चली जाती है। अब ऑल्टो की मैं आपको बताऊं क्या है, 39 हॉर्स पावर है और 56 न्यूटन मीटर टॉर्क है। कल्टस की 67 हॉर्स पावर है और 90 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ये मैं सारी आपको उर्दू में इसलिए बता रहा हूं कि हर बंदे को समझ आए। मैं चाहता हूं इस वीडियो से हर इंसान फायदा उठाए। 2.0 ऑनरी जो है वो ऑल्टो से तेज है, उसका इंस्टेंट टॉर्क ऑल्टो को बहुत पीछे छोड़ देगा। और 3.0 जिसकी प्राइस कल्टस के लगभग है, वो कल्टस जितनी तेज है। ऑनरी में आपने पेट्रोल पंप नहीं जाना, ये बहुत बड़ा फायदा। आगे समझाता हूं, आ जाओ। पेट्रोल गाड़ी में आपको पता है एसी चलाओ तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन ऐसे जाती है जैसे कि कोई पूछो ही मत। और ईवी में अगर आप एसी चला रहे हैं तो उसमें भी रेंज गिरती है। लेकिन आओ मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं कि अगर आप एसी भी चलाओ और सब
कुछ चलाओ, आइडल भी खड़ी रखो, कहीं जाके पार्क भी कर दो, तो ये गाड़ी आपको कितनी माइलेज देगी एक फुल चार्ज। ऑनरी 2.0 की जो बैटरी है वो 18.5 किलोवाट आवर की है, और ऑनरी 3.0 की जो बैटरी है वो 29.90 किलोवाट आवर की है। ये बहुत बड़ी बैटरी है, और ये घर के आम सॉकेट से चार्ज हो सकती है। कोई भी 3.3 किलोवाट का सॉकेट है अगर, जो एसी के ब्रेकर होते हैं, उससे भी। इसकी रेंज मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ऑनरी 2.0 अगर आप फुल चार्ज करते हो तो ये आपको 140 किलोमीटर देती है, और ऑनरी 3.0 अगर आप फुल चार्ज करते हो तो ये आपको 210 किलोमीटर देती है, 210 किलोमीटर। अब 210 किलोमीटर एक बहुत किलोमीटर है। अगर आप रोज चार्ज करो तो आप रोज 140 या 210 किलोमीटर हासिल कर सकते हो दोनों गाड़ियों से। और ऑनरी 3.0 में LFP केमिस्ट्री की बैटरी है। ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये हीट रेजिस्ट होती है, इसके चार्जिंग साइकिल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, यानी ये आपकी बैटरी को फुल प्रोटेक्शन देती है। ऑनरी 2.0 में नॉर्मल बैटरी है। अब बड़ी नॉर्मल बैटरी से आप घबरा गए होंगे, तो आए आपको एक मजे की चीज बताऊं। कंपनी 8 साल और 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। पूरी गाड़ी की वारंटी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर है। यार ये तो सुकून ही आ गया यार। बैटरी की टेंशन तो गई। चलो आज आप जल्दी से जरा असल चीज पे देख लेते हैं। इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई प्लग चेंज नहीं कराना, कोई ऑयल चेंज नहीं कराना, कोई एयर फिल्टर चेंज नहीं कराना, सिर्फ आपने टायर्स और ब्रेक पैड चेंज कराने हैं। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, वो भी 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद, जो नॉर्मल दूसरी गाड़ियों के लिए भी चेंज कराने पड़ते हैं। तो आम जो ऑल्टो और कल्टस है, जिसमें आपको हर 5,000 किलोमीटर के बाद ऑयल फिल्टर अल्टम बल्टम सारी चीजें, कुछ नहीं है, सुकून है। चार्ज करो, गाड़ी चलाओ, घर आओ, सो जाओ। अब जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो और आ जाओ, फटाफट आपको समझाता हूं। मैंने ऑल्टो और कल्टस की इससे ज्यादा लीनियंट कंजम्पशन मैं नहीं ले सकता था। मैंने 20 किलोमीटर पर लीटर लगाया एक ऑटोमेटिक ऑल्टो की रेंज को, और कल्टस की ऑटोमेटिक की रेंज लगाई 16 किलोमीटर पर लीटर। इसके हिसाब से हिसाब लगाया। अब ऑल्टो की अगर हम एवरेज देखें, 20 किलोमीटर 414 रुपए लीटर पेट्रोल के हिसाब से आपको पर किलोमीटर जो कॉस्ट करने वाला है वो 20 रुपए 70 पैसे। अब आप 100 किलोमीटर अगर रोज चलाते हैं तो 2070 रुपए का पेट्रोल आपका रोज लगेगा। महीने का 62,100 रुपए का पेट्रोल लगेगा। और टोटल अगर आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपका पेट्रोल का खर्चा आने वाला है 20,70,000 रुपए, सिर्फ पेट्रोल का। मेंटेनेंस नहीं डाल रहा अभी। कल्टस का अगर हिसाब लगाएं 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से और 414 रुपए पेट्रोल के हिसाब से, तो ये 25 रुपए 87 पैसे में आपको पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। और आप 100 किलोमीटर रोज चलाएं तो 2587 रुपए हो गए। महीने का खर्चा 77,610 रुपए है, और 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आपका 25 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब ऑनरी की बात करते हैं। अगर आप ग्रिड पे चार्ज करते हैं, जिनके पास सोलर है वो तो कमाल है। अगर आप ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो 2.0 का जो हिसाब है वो 18.5 किलोवाट आवर यूनिट जो है, अगर उसको 140 किलोमीटर, क्योंकि एक फुल रेंज में 140 किलोमीटर चलती है, इससे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.132 यूनिट पर किलोमीटर। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें ग्रिड रेट से 55 रुपए से, तो पर किलोमीटर आपको खर्चा आने वाला है 7 रुपए 26 पैसे। जी आपने सही सुना, 7 रुपए 26 पैसे पर किलोमीटर। 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी 726 रुपए में। सिर्फ एक महीने में आपका खर्चा आएगा 21,780 रुपए का, ग्रिड पे चार्ज कर रहे हैं आप। और 1 लाख किलोमीटर आपको गाड़ी चलाने के बाद जो खर्चा आने वाला है वो 7,26,000 रुपए का। अगर आप सोलर पे चार्ज करते हैं तो 0.132 यूनिट को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रुपए 30 पैसे पर किलोमीटर। 100 किलोमीटर अगर आप चलाएंगे तो 330 रुपए 100 किलोमीटर चलाने पे आपका सिर्फ खर्चा है। मंथली 9,900 रुपए। 1 लाख किलोमीटर चलाने पे 3,30,000 रुपए सिर्फ खर्चा है। अब ऑनरी 3.0 को देख लेते हैं। 29.90 किलोवाट आवर की बैटरी है, और ये एक फुल चार्ज में 210 किलोमीटर चलती है। तो इसका जो पर किलोमीटर यूनिट लगेंगे वो 0.142 यूनिट्स हैं। तो ग्रिड पे चार्ज करने के बाद 55 रुपए के हिसाब से आपको इसकी जो कॉस्ट पर किलोमीटर आने वाली है वो 782 रुपए है। महीने का 23,460 रुपए। 1 लाख किलोमीटर का 7,82,000। और अगर आप सोलर पे 25 रुपए पे इसको चार्ज करते हैं तो 3 रुपए 55 पैसे पर किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलाएंगे तो 355 रुपए खर्चा आएगा। एक महीने का 10,650 रुपए, और 1 लाख किलोमीटर चलाने का 3,55,000 रुपए। यार ये कमाल है। कल्टस वाला भाई 77,000 रुपए का महीने का पेट्रोल डलवा रहा है, और ऑनरी 3.0 वाला 23,000 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बैटरी कॉस्ट क्या है, वो मैंने आपको वारंटी पे बता दिया है कि आपको 1,20,000 की किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं और 8 सालों की दे रहे हैं। अब लोग सोचेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए फुल एनालिसिस लाया हूं कि रीसेल नहीं होगी, तो मैंने
ऑल्टो को रीसेल में 3 लाख रुपए कम किए और ऑनरी को 8 लाख रुपए कम किए। यानी ऑनरी बेचते हुए आपका 8 लाख रुपया कम हुआ और कल्टस या ऑल्टो बेचते हुए आपका 3 लाख रुपया कम हुआ, तो डिफरेंस 5 लाख रुपए का रह गया। ऑल्टो का अगर पेट्रोल का खर्चा मैं लगाऊं 1 लाख किलोमीटर का और उसका साथ रीसेल का 3 लाख की डेप्रिसिएशन भी लगाऊं, तो वो गाड़ी आपको 23,70,000 रुपए में पड़ेगी। रनिंग कॉस्ट प्लस रीसेल की डेप्रिसिएशन बता रहा हूं। कल्टस पेट्रोल और उसकी रीसेल 28,90,000 रुपए में पड़ेगी। अब ऑनरी 2.0 ग्रिड पे चार्ज करने पे आपको 1 लाख किलोमीटर चलाने पे डेप्रिसिएशन ऑफ रीसेल भी लगाने पे कितने की पड़ रही है? 15,26,000 रुपए की। ऑल्टो से 8,44,000 रुपए सस्ती। और अगर आप सोलर पे उसको चार्ज करते हैं और रीसेल लगाते हैं तो 11,30,000 रुपए सारा खर्चा आने वाला है। और ऑल्टो से आप जो इसको 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद पैसे बचा लेंगे वो 12,40,000 रुपए हैं। इसी तरह 3.0 को अगर आप ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो उसका टोटल खर्चा आने वाला है 15,82,000 रुपए। कल्टस से 13 लाख रुपए सस्ती। और अगर आप उसको सोलर पे चार्ज करते हैं तो उसका टोटल खर्चा आने वाला है 11,55,000 रुपए। यानी कल्टस जब आप 1 लाख किलोमीटर चला लेंगे और दोनों गाड़ियां बेचेंगे तो आपको 17,30,000 रुपए का फायदा होने वाला है। यार मैं कुछ करूं ना करूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका फायदा हो जाए। आप प्लीज इसको दोबारा देखें, दोबारा समझें। किसी को नहीं समझ आता कमेंट्स में लिखें। एक और बात आपको बता दूं कि ये गाड़ी मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं सही मशवरा देता हूं, अभी इस वक्त बड़े शहरों वाले जहां पे दीवान मोटर्स खुद मौजूद है वो लें। छोटे शहरों वाले अभी ये तजर्बा ना करें, लेकिन बड़े शहरों वाले तो लाजमी इसको यूज करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। बजट के बाद, रिलैक्सेशन के बाद इसको जरूर लें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी बात कहीं अच्छी लगी हो, कुछ समझ आई हो। और अगर नहीं समझ आई कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।